सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष महामंत्र का उपाय लेकर के आए हैं। अगर आपके घर के युवा बच्चे बच्चियां हैं, उनको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, आपके घर में लगातार धन का अभाव चल रहा है, आपके बिजनेस में घाटा चल रहा हो, या आपके घर परिवार पर शत्रुओं का बुरी नजर लगी हो और आपके घर परिवार में अगर निरंतर किसी भी कार्य में जो करने जाते हैं कार्य बनते बनते बिगड़ रहा हो, या घर परिवार में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा चल रही हो, शादी विवाह या संतान प्राप्ति या किसी भी प्रकार का आपके व्यक्तित्व में दिक्कत चल रहा हो, आपके अंदर ऊर्जा की कमी महसूस हो रही हो, ऐसे समयों में इस उपाय को करिएगा। जो गायत्री मंत्र का उपाय है, केवल और केवल जो विधि हम बता रहे हैं उस विधि से आप कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और 100% आपको सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि यह जो मंत्र है यह विश्वामित्र जी ने रचा था, ऐसी मान्यता है। हालांकि ऐसी मान्यता है कि गायत्री ब्रह्मा जी की पत्नी थी, अर्धांगिनी थी, और उनका प्रादुर्भाव पहले था, लेकिन विश्व की नज़र में लाने का काम और अपने कर्मों से, अपने तप से, अपने बल से इस मंत्र को सिद्ध करने का कार्य जो है विश्वामित्र जी ने किया था। और ये मंत्र ब्रह्मांडीय शक्तियों से ओज प्रोज मंत्र है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि ओज और तेज से भरा हुआ मंत्र। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी स्वयं इस मंत्र को करते थे। स्वामी विवेकानंद जी स्वयं इस मंत्र को करते थे। बाल गंगाधर तिलक जो हमारे महापुरुष हैं, उनकी मैं बात बता रहा हूँ, बाल गंगाधर तिलक जी स्वयं इस मंत्र को किया करते थे, और उन्होंने कहा भी कि समस्त युवक युवतियों को इस मंत्र को करना चाहिए, जिससे उनके अंदर ओज और तेज आता है और उनके अंदर ब्रह्मांडीय शक्तियां अपने आप समावेश पाती हैं, और हमारे युवक इस विश्व में एक ऐसे तेजस्वी पुरुष बनकर आगे बढ़ते हैं जो एक पद प्रतिष्ठा और कीर्ति वैभव सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने, गांधी जी ने स्वयं इस मंत्र को किया, और आधुनिक समय में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएं कि गायत्री मंत्र की महिमा क्या है। तो आज मैं आपको जो यह उपाय लेकर आया हूँ, बहुत ईजी उपाय है, केवल और केवल आपको समझ लेना है। सबसे पहले तो यह जान लेना है कि गायत्री मंत्र कब कब करना चाहिए जिससे इसका लाभ मिले। तो गायत्री मंत्र 3 टाइम होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है जब सूर्य उदय ना हो, तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त में आप शौच क्रिया से निवृत्त होकर नहा धो करके स्नान ध्यान, उसके बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करना है, और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद तिलक चंदन आप करिए, और माँ गायत्री के निमित्त आपको बैठना है अपने पूजा कक्ष में। जो डेली की पूजा करते हैं वो भी कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करें, एक लोटे में जल ले लीजिए, एक धूप बत्ती, एक घी का जो है दीप जला लें, और माँ गायत्री का ध्यान करके आपको करना क्या है, यह सुबह का बता रहे हैं, सुबह का। तो सुबह आपको मतलब सूर्य उदय से पहले और सूर्य उदय तक इस मंत्र का जप करना है, और मंत्र को स्लो आवाज में जो आप बोलेंगे वो केवल आपका कान सुन सके। और इसमें माला कौन सी लेना है, तुलसी की माला या तो चंदन की माला, ये 2 मालाओं में से कोई एक माला आप ले लें, और कुश के आसन पर पूर्व की तरफ मुख करके या तो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके इस मंत्र का आपको जप करना है। जिस उद्देश्य से आप जप करना चाह रहे हैं वह उद्देश्य बोलें। और प्रथम माला आप अपने गुरु की, अगर आप गुरुमुख नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी जिसको भी अपना गुरु मानते हैं उनका एक माला जप कर लें। उसके बाद आप गायत्री मंत्र का अब आप शुरू करेंगे मंत्र जप। गायत्री मंत्र आप सभी लोग जानते होंगे, गायत्री मंत्र आप जान लें और गायत्री मंत्र का अर्थ भी जान लें। गायत्री मंत्र है
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ये मंत्र अपने आप में 24 अक्षरों का मंत्र है। 24 प्रकार की शक्तियां और सफलताएं आपको देने में सक्षम है। जो 24 प्रकार की शक्तियां इसमें हैं, किस किस क्षेत्र में आपको सफलता दे सकती है वह हम बता दें। सबसे पहले सफलता शक्ति इसमें समाहित है। सफलता की शक्ति मतलब जिस भी क्षेत्र में आप सफलता चाहते हो तो सफलता मिलेगी। उसके बाद दूसरा है पराक्रम की शक्ति। आप पराक्रमी होंगे अपने कर्म क्षेत्र में, जिधर भी आप होंगे वहाँ आपका पराक्रम बहुत ही अच्छे से होगा, आपका कर्म बहुत ही अच्छे से होगा। तीसरा है पालन की शक्ति। पालन की शक्ति मतलब आप के अंदर यह सामर्थ्य होगा कि आप अपने घर परिवार को, समाज को पाल सकते हैं। ऐसी शक्ति इसमें आपको प्राप्त होगी अगर इस मंत्र का जप करते हैं। कल्याण की शक्ति, गरीबों दीन दुखियों को कल्याण करने की भी शक्ति आपके अंदर आएगी, क्योंकि इससे वाणी की सत्यता आती है। तो आप जहाँ रहते हैं वो लोगों के कल्याण करने के निमित्त आपके अंदर क्षमता आ जाती है, ब्रह्म की क्षमता आ जाती है। अब आप यहाँ आते हैं योग की शक्ति। जब आप गायत्री करते हैं और ध्यान लगाते हैं तो आप परमात्मा से आपकी जो है संवाद स्थापित हो जाता है और योग की शक्ति आती है, आप उनसे जुड़ जाते हैं परमपिता परमेश्वर से डायरेक्ट। त्रिदेव जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तीन देव जिनसे 33 कोटि के देवता बने हुए हैं, लेकिन त्रिदेव ही हमारे मेन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो पालन करता, उद्धार करता, संहार करता है। तो ये शक्ति, योग की शक्ति, उनसे आप जुड़ जाएंगे। प्रेम की शक्ति, आपके अंदर समस्त बंधु बांधवों के प्रति प्रेम, घर परिवार के प्रति प्रेम, आपका कहीं भी प्रेम का है तो वह प्रेम आपको प्राप्त होगा। या धन की शक्ति, अगर आप धन अर्जन करना चाहते हैं तो धन प्रचुर मात्रा में आएगा, और इस कलयुग में सबसे ज़्यादा लोग सफलता धन के लिए ही चाहते हैं, तो वो भी इसमें है। उसके बाद तेज की शक्ति, आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा तेज आएगा कि विश्व परिदृश्य पर आप चमक जाएंगे, आपका यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। उसके बाद इसमें रक्षा की शक्ति, मतलब यह गायत्री मंत्र आपकी समस्त प्रकार से रक्षा करने की शक्ति इसमें समाहित है। उसके बाद बुद्धि की शक्ति, बुद्धि तीव्र होगी। विद्यार्थियों के लिए रामबाण यह मंत्र है। तो ये अपने आप में दमन की शक्ति, अगर आपके शत्रु आप पर बुरी नज़र रखते हैं तो यह दमन की भी शक्ति रखती है। निष्ठा की शक्ति, अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके अंदर सत्य और निष्ठा बढ़ती है, किसी भी कार्य के प्रति, किसी के प्रति और भगवान के प्रति बढ़ती है। यहाँ पर धारण की शक्ति, मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप याद करना चाहते तो आपके मेमोरी का पावर बढ़ता है, और शक्ति धारण, प्रेम धारण और समस्त प्रकार शस्त्रों के ज्ञान का धारण, शास्त्रों के ज्ञान का धारण आप कर सकते हो। भगवान के आपके सानिध्य प्राप्त होता है त्रिदेवों का। तो अब यहाँ पर आता है प्राण की शक्ति, प्राणदायिनी शक्ति आपकी बढ़ती है। उसके बाद आता है मर्यादा की शक्ति, आपके अंदर मर्यादित जीवन जीने की कला आ जाती है, और मर्यादा में रह करके, जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम होकर एक पुरुषों में उत्तम हो गए, ऐसे आप हो सकते हो। इस मंत्र में ये क्षमता है। उसके बाद तप की शक्ति, इस मंत्र को विश्वामित्र ने तप करके किया था, तो जो भी इस मंत्र को करता है उसके अंदर तप करने की क्षमता आती है। शांति की शक्ति, यह आपके घर परिवार को सुख, समृद्धि और शांति भी प्रदान करता है। काल की शक्ति, मतलब अगर जो यह समय काल है अगर आपके विपरीत है तो उसकी भी शक्ति यह लाता है कि आपका बाल बांका नहीं हो सकता। अब यहाँ आता है उत्पादक की शक्ति, आपके अंदर कर्म करना, धन कमाना, अर्जन करना, अगर आप किसान हैं तो कृषक है तो वहाँ उत्पादन की शक्ति आपके अंदर बढ़ती है। अब यहाँ पर आती है रस की शक्ति। रस में आप जानते ही हैं समस्त प्रकार के रसों का आपके अंदर भाव आ जाता है और आप एक अच्छे व्यक्तित्व बन जाते हो। आदर्श शक्ति, आपके अंदर आदर्श गुण आ जाते हैं, जो शक्ति समाज में एक प्रतिष्ठापरक जीवन आप जी पाते हो। साहस की शक्ति, आपके अंदर साहस, पौरुष भर जाता है इस मंत्र को जप करने से। विवेक की शक्ति, आपकी बुद्धि विवेक तीक्ष्ण हो जाती है। और सेवा की शक्ति, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में आपका सेवा बोलने लगता है कि आप कोई व्यक्तित्व हैं। तो इतने प्रकार की शक्तियाँ इसमें है। तो मैंने जैसे बताया
इन मंत्र की 24 प्रकार की शक्तियाँ आपको बता दिया। अब यहाँ सुबह के टाइम का आपको बता, दोपहर के टाइम भी गायत्री दोपहर के टाइम कर सकते हैं, दोपहर के टाइम का भी यही विधान है। दोपहर में भी मंत्र करेंगे लेकिन तेज आवाज में नहीं, बस आप इतना धीरे बोलेंगे कि आपका होठ हिले और आपके कान तक ही वह मंत्र जाए। और मंत्र जो हमने बताया वह आपको तुलसी की माला या चंदन की माला से करना है और कुश के आसन पर बैठकर पश्चिम मुख या पूरब मुख करके ही करना है। अब यहाँ शाम के टाइम कब करना है? शाम के टाइम सूर्य अस्त के पहले, मतलब गोधूल बेला जब स्टार्ट होता है सूर्य अस्त के पहले से और सूर्य अस्त तक आप इस मंत्र को कर सकते हैं। सेम उसी टाइप जैसे हमने बताया सुबह के टाइम जैसे जैसे आप करेंगे ऐसे ही आप इस मंत्र को करिए और केवल 7 माला आप जप कर सकते हैं और 7 माला से ही आपके अंदर ब्रह्मांडीय शक्तियों का तेज आपके अंदर समाहित होगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा। और ऐसी मान्यता है यह गायत्री मंत्र जिस घर में किया जाता है उस घर का वातावरण पवित्र हो जाता है, उस घर के परिवार सुख शांति से रहते हैं, धन दौलत कूट कूट के भर जाता है। ऐसे परिवारों में जो चाहते हैं उस क्षेत्र में उनको सफलता मिलता है, जो मांगो वह मिलता है। तो एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी आशीर्वाद दीजिए। किसी भी यज्ञ याजन के लिए, हवन के लिए अगर जीवन में संकट चल रहा है तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।